हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है, क्वेश्चन है अ चोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। यानी एक जैसे सर्कल बनाया मैंने, तो एक सर्कल है, इसमें इसकी ये एक चोट हो गई, मान लो क्या हो, चोट ए बी। ठीक है, तो लिखते थे यहाँ पर लेट ए बी is chord of the circle। ठीक है, आगे इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर थी, तो लिख दिया मैंने रेडियस ऑफ द सर्कल जो गिवन के अंदर 15 सेंटीमीटर, और जो लेट करे वो उसको लेट करेंगे। ठीक है, आगे ये सर्कल के अंदर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो लिख दिया सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। यानी इसमें जैसे सर्कल का सेंटर ओ हो गया मान लो, तो देते हैं एंड ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो सर्कल का सेंटर, तो यहाँ से ये रेडियस और यहाँ से ये भी रेडियस। ठीक है, और रेडियस कितना, 15 सेंटीमीटर, और ये भी 15 सेंटीमीटर। तो अब इसमें भी आपके दो क्वेश्चन है। एक तो एरिया फाइंड करना है किसका, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। अब माइनर सेगमेंट कौन सा मैंने बताया था आपको बेसिक में पहले, कि इस लाइन से नीचे वाला जो माइनर सेगमेंट और इस लाइन से ऊपर वाला ज़्यादा है, तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया। तो दोनों एरिया अपने को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा। जैसे लिखा मैंने फर्स्ट पार्ट माइनर सेगमेंट का एरिया। तो अगर माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी ये वाला एरिया फाइंड करना अपने को, तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे अपन। तो सबसे अच्छी बात है, सबसे पहले ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते अपन। ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते अपन। इसके अंदर से, एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर से ट्राइंगल का एरिया क्या करने के, माइनस कर देंगे। ये जो सेक्टर का जो एरिया है, इसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कौन सा एरिया बच जाएगा, सेगमेंट का एरिया। तो वापस वही पुराने वाला क्वेश्चन से पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, और यहाँ हो जाएगा एम। ठीक, तो लिखते हैं ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी पर। इसके बाद ओ से ए और ओ से बी की डिस्टेंस भी अपने पास है, तो लिख देते हैं ओ से ए और ओ से बी, और कितना है, रेडियस है दोनों 15 सेंटीमीटर। एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब ये छोटा सा ट्राइंगल जो है ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ, जिसमें ये ओ, ये एम और ये ए, और यहाँ पे राइट एंगल ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कितना है, ओ से ए 15 सेंटीमीटर, और एंगल कितना डिग्री, 30 डिग्री। वापस हुआ आपका बेसिक पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो ए एम फाइंड करना है, फिर ए एम से ए बी निकालेंगे अपन, और ए एम किसके इक्वल बनाया अपने, बी एम के। तो वो भी लिख देंगे सच दैट ए से एम इक्वल है बी एम के, इसको ऐसे बनाया। ठीक है, अब ए एम फाइंड करना अपने को पहले। तो ए एम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में अंदर आ रहा है, देखो देखिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में, यानी साइन थीटा वाले में। तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए ओ एम, इन ट्राइंगल ए ओ एम साइन थीटा इक्वल क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कौन, ए एम। ठीक है, वापस हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कौन सा, ओ से ए, यानी ओ ए। ठीक है, वापस साइन इज इट इज थीटा, और थीटा कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 60 था, आधा 30 है ना। ए एम, ए से एम अपने पास नहीं है, फाइंड करना है। ओ से ए जरूर है, कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने 15 सेंटीमीटर। देन वी राइट साइन 30, वैल्यू ऑफ साइन 30 कितना, 1/2, और ये ए एम अपॉन कितना हो जाएगा, 15।
तो 15 को ऊपर भेज देंगे तो 15/2 इक्वल क्या आ जाएगा AM। तो AM इक्वल टू आ जाएगा, सीधा अगर लिखेंगे तो 15/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिएगा AM का डबल करूँगा तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। यानी लिख दूंगा मैं डायरेक्ट AB इक्वल, अगर AM का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका आधा ये है पूरा, तो AM का डबल करेंगे तो AB आ जाएगा आपका। यानी डबल करेंगे किसका, AM का। तो लिखा AB एज इट इज 2 मल्टीप्लाई, और AM की वैल्यू कितना है 15/2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो AB इक्वल निकल के आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अपने पास A से B की वैल्यू भी निकल के आ गई है। अब देखिएगा यहाँ पर तीनों साइड है, तीनों साइड है मतलब O से A, O से B और AB तीनों 15 15 15 है। तो तीनों साइडें सेम है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा ये, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ये जो पूरा ट्रायंगल ट्रायंगल AOB, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा बड़ा AOB में। तो इन ट्रायंगल AOB OA इक्वल OB इक्वल AB इक्वल 15 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, देन ट्रायंगल AOB इज एन, कौन सा ट्रायंगल आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, देन ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्यों जरूरी है, क्यों पता लगिएगा अपने पास ये ट्रायंगल है तब हम इसमें इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, और √3/4 वाला जो लगाया था पहले। तो अब लिखते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया, तो लिखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करना है, तो वो अपने बताइए क्या करेंगे। पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। यानी लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें माइनस करना है एरिया ऑफ एन, कौन से ट्रायंगल का, इक्विलेटरल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला θ/360 मल्टीप्लाई πr² माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला √3/4 a² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में स्टार्टिंग लिखी थी, कितना है आपका 60 डिग्री, और रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं थीटा जो है वो हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितना है 3.14। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं हो तो अपने को पाई की वैल्यू 22.7 रखना है। ठीक है, और अगर दे रखा है पाई की वैल्यू ये रखो तो फिर ये रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर √3 की वैल्यू भी दे रखी है कितना 1.7। इससे पहले वाले क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं थी, जरा देखिए √3 की वैल्यू उस क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए अपनों ने फिर √3 की जगह क्या रखा था, √3 रखा था। देखा सभी ने, हाँ देख लीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये जैसे करा था अपने लास्ट में आंसर आया था, तो वहाँ पर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी थी, तो अपने √3 की जगह √3 रखा, पर अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो फिर आपको √3 की वैल्यू वहाँ पर रखना पड़ेगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है तो √3 की वैल्यू दे रखी है, तो अपन इसमें जरूर रखेंगे, पुट करेंगे। अब पाई की वैल्यू 3.14 है, तो रखा पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आर जो है 15 का स्क्वायर माइनस √3 की वैल्यू कितना 1.7/4 ए का स्क्वायर, और साइड ए कितना है 15 ही है, यहाँ लिख देंगे बोले साइड ए इक्वल, देन साइड ए इक्वल 15 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू 15 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप कैंसिल और तो कर सकते हैं, 0 0 6 1 6 और 6 6 36, यानी 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 और 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस यहाँ पर भी
1.7/4 और 15 मल्टीप्लाई 15 कैंसिल और कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, डेसिमल पॉइंट वापस, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो ये आया 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 75 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1.7/4 और 15 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर 1.57 का मल्टीप्लाई करा 75 से तो आया 117.75। ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी 382.5 मिला। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे को डिवाइड करेंगे 4 से तो 117.75 और यहाँ पर 382.5 को डिवाइड करा उन्होंने तो आंसर आएगा आपका 95.625। ठीक है, अब दोनों को वापस माइनस कर देते हैं अपन। तो माइनस देखिए रफ में कर लेते हैं 117.75 और इससे माइनस करना क्या 95.625 को। अच्छा ऊपर कुछ नहीं तो 0। 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ बचा 6 सॉरी 7 आपका, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। डेसिमल तो डेसिमल, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 11 में से 9 गया तो भी 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 22.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 6 की सेकंड पार्ट की तरफ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो पूछा था कि माइनर सेगमेंट का एरिया, तो हमने अभी ये माइनर सेगमेंट का एरिया तो फाइंड कर लिया, जो आया आंसर आपका 22.125। अब इसी का अपन सेकंड पार्ट मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट है मेजर सेगमेंट एरिया। तो देखिए इस लाइन सेगमेंट से जो ऊपर का जो एरिया होगा ये पूरा कौन सा एरिया है, मेजर सेगमेंट का। तो कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सोचिए फिर मैं बताता हूँ आपको। मेजर सेगमेंट एरिया सोचा सभी ने, कैसे फाइंड करेंगे? तरीके बहुत सारे हैं, जैसे मैं तरीका बताता हूँ आपको, एक मेरा वाला अच्छा है। ये पूरे सर्कल का एरिया है। इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये नीचे का एरिया माइनस कर देंगे तो इस लाइन से ऊपर वाला पूरा एरिया निकल के आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। एक बार वापस सुनिए, ये जो सर्कल का जो एरिया है, इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो एरिया अपन ने फाइंड करा वो माइनस कर देंगे तो ये पूरा बच जाएगा, वो मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो लिखते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, इस सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया, जो भी लिखा था अपने फाइंड करा था। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो अपने पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का एरिया अपन फाइंड करा अभी, कितना फाइंड करा है 22.125। अब पाई किलो कितना अपने पास 3.14 दे रखी है। जो क्वेश्चन थी आर कितना है 15 का स्क्वायर, माइनस में 22.125, यहाँ पर 3.14, 15 की पावर 2 तो 2 टाइम लिख दिया, वापस 22.125। तो यहाँ पर आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई 15 से तो 225 माइनस ये हो जाएगा 22.125। यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर देते अपन तो आंसर अपना निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने में आया आंसर आपका 706.50 माइनस 22.125। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते हैं 706.50 और 22.125। ऊपर कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 9 आपका, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 4 बचा यहाँ पर, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 6 में से 2 गया तो आपका बचा 4, यहाँ पर इसको कैरी देना पड़ेगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 6। तो आंसर निकल के आ जाएगा 684.375 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक,
तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो भी कंप्लीट हुआ। तो घर पे इस क्वेश्चन को और 5th वाले क्वेश्चन को, दोनों ही क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं पर अच्छे क्वेश्चन हैं, तो घर पे इन दोनों को अच्छे से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।